हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है एकदम मस्त बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह जीके जी की क्लास 10 बजे मिलती है और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है हमारे चैनल पे। तो ये दो दो क्लासेस है आपको हमारे चैनल पर हमेशा देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्या हम पोस्ट डालते रहते हैं, तो आप लोग उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं पे देखा तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल तो आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप लोग ज्वाइन करके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए ना कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं। कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको जाके आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है वो आपको मैं यहाँ पे देते रहता हूँ, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। ठीक है, यहाँ का इंस्टाग्राम से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपकी काम की चीज़ है वो आपके टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, उसको आप एक बार जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के प्यार से समझने की, आंसर देने की और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा सही सही। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 114 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ आपका अनहोनी होना होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनहोनी होना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो अनहोनी होना, बात का धनी होना, मेंढकी को जुखाम होना, बाएं हाथ का खेल होना, बे सिर पैर की बात होना। तो अनहोनी है ना मुहावरे का हो जाएगा तो मेढकी को जुखाम होना। ठीक है, मेढकी को जुखाम होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अनहोनी होना। ठीक है, मेढकी को जुखाम है अर्थात अनहोनी होना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है छाटे हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मेढकी को जुखाम होना मुहावरे का अर्थ होता है अनहोनी होना। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर, बताइएगा अटेंशन होगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा, बताइए। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा? तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेगा तो आपका बन जाएगा साथियों बच्चेपन, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी। ठीक है, बचपन आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा बचपन, बचपन का क्या है भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 116 नंबर, पूछा गया आपका कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ आपका जुल्म हो जाता है, बताइए। कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द के पहले लगाएंगे कि उसका शब्द उस शब्द का अर्थ जो आपका जुल्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, देख के एक बार बताइए तब तक। तो कौन सा उपसर्ग लगेगा आचार शब्द में कि उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? तो यहाँ पे उपसर्ग आपका दिया गया अति, वीर, दूर या अन। तो आचार शब्द में अति उपसर्ग लगाए जाएंगे तो आपका अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार हो जाएगा और इसका अर्थ होता है साथियों जुल्म। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका 117 नंबर, बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा? तो बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका बनेगा साथियों बुराई। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका बुराई हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प देगा 117 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 118 नंबर क्या देगा? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, बताइए। मानसिक विशेषण जो है किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण आपका बना है साथियों मानस मूल शब्द से। ठीक है, मानस में आपका क्या है? तो एक प्रत्यय लगा है। ठीक है, मानस में आपका एक प्रत्यय लगा है तो आपका मानसिक क्या बना है साथियों विशेषण बना है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर शब्द का यहाँ पे क्या दिया गया है? वीरावती, वारांगना दिया गया है, वीरांगना दिया गया, वीरवती दिया गया। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग आपका वीरांगना, वीरांगना हो जाएगा, वीरांगना। जो आपका सील ऑप्शन दिया गया 119 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग आपका वीरांगना से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली आपको जो दिया गया यहाँ पे मगही नहीं है। ठीक है, ये आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, बिहारी हिंदी, बिहारी
भोजपुरी जो इधर होती है ना, पूर्वी साइड, उधर की बोली है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी आएंगे, लेकिन मगही जो है आपका पूर्वी हिंदी में आएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका 121 नंबर पूछा गया आपका, बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य वाच्य में है क्या, बताइए। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य वाच्य में क्या है, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और कर्म दोनों ही है, क्या है। तो यह जो है आपका वाक्य हो जाएगा साथियों भाववाच्य, ठीक है। सोया नहीं जाता, क्या है, उसकी भावना यहाँ पे प्रकट हो रही है, तो आपका भाववाच्य वाक्य, ठीक है। तो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 122 नंबर, क्या देगा, निम्न में से कौन सा चिन्ह आपका योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया, बताइए। योजक चिन्ह के रूप में कौन सा आपका प्रयोग किया गया यहाँ पे, तो योजक चिन्ह आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका सी वाला आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 122 पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका 123 नंबर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जनता है, आंख है, आंसू है और बाल है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हमेशा जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका यहाँ पे दिया गया है जनता हो जाएगा आपका, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है आपका 123 पे सही उत्तर का, ठीक है। क्लियर है, जनता जो है आपका हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 124 नंबर पूछा क्या गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे या किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है या द्वितीय पुरुष है, कैसा है, मध्यम, उत्तम, प्रथम, द्वितीय। तो मुझे आपका हो जाएगा साथियों उत्तम पुरुष का वाक्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे, मतलब उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मुझे जो है उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े 125 नंबर पूछा गया आपका, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा, ठीक है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आता है दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ सब आपका ज्ञ है, ठीक है। ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ व्यंजन आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो ज्ञ जो है दो व्यंजनों से बनकर बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलते जो आपका सीला विकल्प देगा 125 पे आपका राइट आंसर संयुक्त व्यंजन है। कछौ, तरह, ज्ञ, ये तीन आपके क्या है संयुक्त व्यंजन है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे आपका है 126 नंबर, वर्ड व का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, वर्ड व का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ काष्ठ है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ तालु है, क्या है। तो देखिए व का उच्चारण आपका यहाँ पे दंत ओष्ठ हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आंसर वर्ड व का उच्चारण आपका यहाँ पे दंत ओष्ठ है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 126 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े 127 नंबर पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा, ठीक है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, षष्ठ, छत्र, छाता, छाया। तो यहाँ पे अगर तद्भव शब्द देखा जाएगा, तो तद्भव शब्द जो दिया गया आपके यहाँ पे छाता, छाता एक आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द किसको कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के होते हैं और परिवर्तित होने के बाद, यानी कि उसमें जो बदलाव होने के बाद वो जो है हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को आपका है तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े 128 नंबर है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलते वाक्य में कारक यहाँ पे देखिए से दिया गया है, और गंगा और हिमालय से, ठीक है। गंगा हिमालय से यानी कि यहाँ पे अलगाव की भावना प्रकट होनी है, गंगा क्या हो रही है हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक, जहां कहीं भी आपकी अलगाव की भावना प्रकट होगी आपका अपादान कारक आ जाएगा, वहां पे फटाक से बिना आंख बंद किए आप लोग टिक करेंगे, तो आपका ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 129 नंबर पूछा गया, आप निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, तो जो काम स्वयं न कर किसी और से कराया जाए ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जगना, सीखना, बुलाना, सोना। तो बुलाना आपकी क्या है प्रेरणार्थक क्रिया, जो काम स्वयं न कर किसी और से करवाया जाता है वैसे क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो बुलाना आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 130 नंबर, मैं चला हूं वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। मैं चला हूं वाक्य में कौन सा काल है, तो मैं चला हूं वाक्य में आपका काल देखा जाएगा साथियों, तो वाक्य में आपका काल हो जाए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल, जो आपका दिया गया है मैं चला हूं पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे, एक मिनट, मैं चला हूं, इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, राइट करेंगे पूरा क्वेश्चन। मैं चला हूं वाक्य में कौन सा काल है,
मैं चला हूँ वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो काल होगा, मुझे थोड़ा सा डाउट था, यहाँ पे आसन भूतकाल होगा। ठीक है, कार्य जो है तुरंत समाप्त होता है उसको कहते हैं आपका आसन भूतकाल। ठीक है, एक बार इसके बारे में अभी आप लोग कंफर्म कर देंगे, जस्ट मिनट। ठीक है, क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूची में होती है, वो आपका आसन भूतकाल रहता है। तो मैं चला हूँ मतलब अभी जस्ट मैंने काम को खत्म किया है, मैं चला हूँ मतलब चला हूँ, तो आपका आसन भूतकाल में हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो जो आपका डील अभी कब देगा साथियों, आपका सही उत्तर है यहाँ पे। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका 131 नंबर, तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा, बताइए तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा यहाँ पे। तो तिरस्कार सूचक अव्यय अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है छी। छी आपका जो है तिरस्कार सूचक अव्यय में आता है। छी किसको बोलते हैं, जो चीज हमको पसंद है उसका तिरस्कार करते हैं, तिरोभाव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तिरस्कार सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो छी आपका किस में आएगा, तिरस्कार सूचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर, क्या देगा, अ आ के बाद ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, आयादी संधि कहते हैं, वर्ण संधि कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं या गुण संधि कहते हैं। अ आ के बाद आपका ई और बड़ी ही हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इस परिवर्तन को कहा जाता है साथियों गुण संधि, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर ऊ बड़ा हुआ था तो ए बन जाता है, उसको भी आपका गुण संधि कहेंगे। अगला 133 नंबर, ठीक है, क्लियर है। गुण संधि किसे कहते हैं, देखिए कोई बता था ना, आ के बाद आपका ई या बड़ी ई ए बन जाता है, और और आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ तो आपका ओ बन जाता है। ठीक है, ओ बन जाता है तो उसको भी आपका गुण संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये अपना क्लियर करिएगा। और आ के बाद ई और बड़ी ई तो ये बन जाएगा, और आ के बाद आपका ऊ और बड़ा ऊ हो तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहुत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो इस वाक्य के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा अनाहुत। अगला प्रश्न 134 नंबर, ऋषि, ऋषि का विपरीतार्थक विपरीत शब्द क्या, बताइए ऋषि का विपरीत शब्द क्या होगा। तो देखिए, ऋषि का विपरीत विपरीत शब्द आपका यहाँ पे जो है ऋषि। ठीक है, ऋषि का विपरीत शब्द आपका संसारी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ऋषि मतलब जिसको जो है संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोगों को ऋषि कहा जाता है ना, ऋषि मुनि योगी। लेकिन संसारी जो है, जो संसार से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न है 135 नंबर, तिमिर, तिमिर का प्राची कौन सा शब्द, बताइए तिमिर का प्राची कौन सा शब्द है। तो तिमिर का प्राची शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे दिया गया है अंधकार। ठीक है, तिमिर का प्राची शब्द आपका पे अंधकार से है, तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 136 नंबर, लंगोटी में फांग खेलना लोगों के हित का सही अर्थ क्या, बताइए लंगोटी में फाग खेलना लोगों के हित का सही अर्थ क्या होता है। लिखिए, लंगोटी में फाग खेलना लोगों के हित का सही अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लंगोटी में फाग खेलना लोगों को इतना सही होता है दरिद्रता में आनंद मनाना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 136 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 137 नंबर, माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर कर का मन का डोरी दे मन का फेर, उपयुक्त दोहे का, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इस दोहे में आपका अलंकार लगा है साथियों यमक अलंकार, जो आपका सील विकल्प देगा 137 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। जड़ का अर्थ क्या है, जड़, जड़ का अर्थ क्या है। तो जड़ का अर्थ आपका यहाँ पे दिया गया है, जड़ का अर्थ हो जाएगा मूल, कारण और मूर्ख से, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जड़ बुद्धि जिसको बोलते हैं यानी कि मूर्ख होता है। ठीक है, जड़ का अर्थ हो जाएगा मूल, कारक और मूर्ख। 139 नंबर प्रश्न है आपके सामने, चीर और चीर का अर्थ क्या बताइए। चीर और चीर अर्थ का क्या है, तो देखिए जिसपे छोटी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है पुराना, और एक जिसपे बड़ी ई की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है कपड़ा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पुराना और कपड़ा, चीर और चीर अर्थ का युग्म सही होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद, जो आपका दिया गया चीर विकल्प आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न 140 नंबर, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश,
संबंध का, संप्रदान का, करण का, अधिकरण का। तो गोबर गणेश, तो गोबर गणेश जो है आपका अधिकरण का तत्पुरुष समास का हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर। रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही हैं। ठीक है, रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही हैं महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वास। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा है? ठीक है, रक्त मांस में सड़ रहे पंख से उमड़ रही हैं। ठीक है, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही हैं महाघोर दुर्गंध, रुक्त हो उठती श्वासा। उपयुक्त पंक्ति में इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें आपका रस लगाया साथी हो कौन सा? तो विभत्स रस, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रक्त मांस से सड़ पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है विभत्स रस है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, घृणा की भावना यहाँ पर उत्पन्न हुई तो आपका विभत्स रस होगा। अगला क्वेश्चन आपका 147 नंबर का है, साकेत, साकेत महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता की बात की जाए तो मैथिली गुप्त जी हैं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली गुप्त हैं। अगला प्रश्न 148 कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो दिए गए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी महाकाव्य के रचयिता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका संयुक्त होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न 149 पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है? तो देखिए, पृथ्वी राज रासो जो है यहाँ पे आपकी हो जाएगी साथियों आदि काल की रचना, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी राज रासो जो है आदि काल की रचना है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न आपका 150 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाएगी तो इनको जो है दिया गया आपका हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास साथियों अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी जो भी आपका कमेंट होगा उसको हम लोग फीडबैक की तरह यूज करेंगे, तो अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट दे के जाइएगा। ठीक है, तो अच्छी लगी हुई क्लास को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में दिया जो तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।